नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी कड़ी में यूपी के कौशाम्बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सपा सांसद बाल कुमार पटेल रहे। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत की एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व योगदान देने वाले लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर कौशाम्बी के मंझनपुर तहसील के गांव सभा म्योहर में शिक्षक संघ के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सपा सांसद और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बाल कुमार पटेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान शिक्षक संघ के आयोजक अरविंद कुमार सिंह, अरुण गोविल सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्रीय स्मारक बनाने और राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की अपील की है। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश और प्रदेश से लोहा बटोरकर सरदार वल्लभ भाई के नाम से चुनाव लड़कर सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार अब उन्हीं को सम्मान देने से परहेज कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई और उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। बहुत सराहनीय कार्य है और इससे समाज को सही दिशा मिलेगी, क्योंकि अखंड भारत के निर्माता थे। 562 रियासतों को इकट्ठा करके उस देश को आज़ादी दिलाई थी उन्होंने। और मैं तो कहता हूँ कि गांव-गांव ये प्रतिमाएं लगना चाहिए उनकी। इसने इस देश को आज़ादी दिलाया, इस देश को दिशा देने का काम उन्होंने किया है। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था अभी तक वो सम्मान सरकार जाने भाई। अब वो तो देखिए, सरदार पटेल के नाम पे प्रदेश में और देश में सरकार बनी है उनकी, और पूरे देश से लोहा बटोर कर उन्होंने देश में और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है। और उन्हीं को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो ये देश की जनता जाने और प्रदेश की जनता जाने आगे क्या करेगी ये। इस मौके पर शिक्षक संघ नेवादा ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि लौह पुरुष की तरफ से भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रधानमंत्री पद का परित्याग कर दिया गया था। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज भी कभी कभी तानाशाही सरकारें देखने को मिलती है, जो सरकार किसान, मजदूर और जनता के हित में कार्य नहीं करती, वो सिर्फ सत्ता की भूखी होती है। आज भी तानाशाही सरकारें कभी कभी दिखाई दे दिया करती हैं, मगर कौन सी सरकारें हैं मैं नहीं जानता हूं। मगर जो सरकारें जनता की नहीं मानती, जो सरकारें किसान की नहीं मानती, जो सरकारें मजदूर की नहीं मानती, जो सरकारें देश हित में नहीं काम करती हैं, वह सरकारें तानाशाह होती हैं। वह सरकारें जनता की नहीं होती हैं, बल्कि वह सरकारें सत्ता के लिए होती हैं। उस समय इन्होंने, जब भयंकर सूखा पड़ा था, अंग्रेजों का राज था, उन्होंने कहा कि लगान देना पड़ेगा। अगर जब पैदा ही नहीं हुआ, फसल हुई ही नहीं है, तो कहां से देंगे? घर फूंक तमाशा देखेंगे क्या? खाने को है नहीं, लगान देंगे। तब इन्होंने संघर्ष किया और उस समय संघर्ष किया। महिलाओं ने इनका साथ दिया, पुरुषों ने साथ दिया, उस खेड़ा जिले के लोगों ने साथ दिया। यूपी चुनाव नजदीक है और सपा नेता एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं योगी सरकार पर निशाना साधने का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सपा नेता बाल कुमार पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्रीय स्मारक बनाने और राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की अपील की है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस ओर कब गौर करती है। सी10 न्यूज के लिए कौशाम्बी से मान सिंह विश्वकर्मा की रिपोर्ट।